अनुकूलन की क्षमता, एबिलिटी ऑफ अडेप्टेबिलिटी। देखिए, अनुकूलन क्षमता एक महत्वपूर्ण गुण है जो किसी भी व्यक्ति या जीव को सफल होने में सहायता करती है। यह गुण व्यक्ति को विभिन्न परिस्थितियों परिवर्तन एवं आवश्यकताओं के साथ सहज तरीके से समायोजन करने में सक्षम बनाती है, जिससे व्यक्ति नई परिस्थितियों का सामना कर सके तथा सही तरीके से प्रतिक्रिया कर सके। अनुकूलता की क्षमता से व्यक्ति बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपने दृष्टिकोण या व्यवहार को समायोजित करता है। इसका अर्थ केवल प्रतिक्रिया देना नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से नई परिस्थितियों के लिए तैयार करना व उन्हें अवसर के रूप में देखना भी है। अनुकूल के प्रकार देखिए, शारीरिक अनुकूल, ठीक है, इधर देखेंगे शारीरिक अनुकूल। शारीरिक अनुकूल की क्षमता किसी जीव के शरीर में होने वाले परिवर्तन को दर्शाती है जो उसके वातावरण में बेहतर ढंग से रहने में सहायता करते हैं। यह व्यक्ति को प्रत्येक परिस्थिति में उसके अनुरूप स्वयं को ढालने में मददगार होता है। व्यवहारिक अनुकूल, कोई भी व्यक्ति 100% पूर्ण नहीं होता। व्यक्ति दूसरे से अपने अनुसार बदलने की अपेक्षा करता है, जबकि व्यक्ति को विवेकानुसार स्वयं को भी अन्य के व्यवहार एवं परिस्थिति के अनुसार ढालना आवश्यक है। संवेदनात्मक अनुकूलन, यह अनुकूलन जीवन में आने वाली चुनौतियों एवं बदलावों के प्रति भावनात्मक रूप से ढलने तथा तालमेल बिठाने की क्षमता है। यह क्षमता हमें नकारात्मक भावनाओं से निपटने, सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देने तथा विपरीत परिस्थितियों में मानसिक रूप से मजबूत बने रहने में सहायता करती है। मानसिक अनुकूलन, ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे से भिन्न बनाया, अतः सबका मानसिक स्तर भी भिन्न होता है और मानसिक स्तर को विकसित करने की परिस्थितियाँ भी भिन्न होती हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति से स्वयं की तरह अपेक्षा करना उचित नहीं। प्रत्येक व्यक्ति की मनोस्थिति को समझते हुए मिलकर चलना ही मानसिक अनुकूलन है। अनुकूलता का महत्व देखिए, पेशेवर जीवन में कार्यस्थल पर अनुकूलता की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि तकनीकी विकास, समाज की बदलती प्रवृत्तियाँ और व्यक्ति की अपेक्षा तेजी से बदलती रही है। जो लोग अनुकूल होते हुए नए उपकरणों को जल्दी अपनाते हैं, नवीनतम प्रणालियों को अपनाते हैं और विविध टीमों के साथ प्रभावी ढंग से काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए महत्वपूर्ण बिंदु। किसी जीवधारी में अपने आसपास के वातावरण या परिस्थितियों के साथ तालमेल स्थापित करने की क्षमता अनुकूलन कहलाती है। व्यवहार में लचीलापन व्यक्ति की अनुकूलित होने की इच्छा शक्ति को अभिव्यक्त करता है। व्यक्ति की बहुमुखी प्रतिभा अनुकूलन की क्षमता पर परस्पर एक दूसरे से पूरक है। अनुकूलन क्षमता से युक्त व्यक्ति लचीला एवं बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न होता है। मतलब अनुकूलन जो शब्द है ये पॉजिटिव है, बढ़िया है। ठीक है, जहाँ कहीं अनुकूलन देख रहे आप टिक मार दो। अब देखिए, आज के विश्व में अनुकूलन से अनेक बातें संभव हैं, जिन्हें अपनाकर हम अपनी उन्नति द्वार खोल सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में अनुकूलन का आधारभूत गुण होता है और बिना इसके इस संसार में कार्य कर पाना संभव नहीं है। इस प्रकार अब देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस को कई प्रकार की स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि अपराध नियंत्रण, दंगों की स्थिति, आपातकालीन सेवा। जब कानून व्यवस्था की स्थिति बदलती है या नई चुनौतियां सामने आती तो अनुकूलता व्यक्ति को जल्दी से स्थिति का आकलन करने, प्रभावी तरीके से प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। व्यक्तिगत जीवन में देखिए, व्यक्तिगत जीवन में भी अनुकूलता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यह बदलाव के समय जैसे स्थानांतरण या व्यक्तिगत समस्याओं के दौरान व्यक्तिगत तनाव प्रबंधन और संतुलन बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करती है। नई सामाजिक स्थितियों के साथ तालमेल बिठाना, नई क्षमताओं को सीखना या अप्रत्याशित समस्याओं का सामना करना अनुकूलता की मांग करता है। जो लोग इन बदलावों को सकारात्मक दृष्टिकोण से अपनाते हैं वे आमतौर पर बेहतर संतुलन बनाए रखते हैं और नए अवसरों का लाभ उठाते हैं। जनसंपर्क में देखिए, पुलिस को अक्सर जनता के साथ संपर्क करना पड़ता है तथा उनकी समस्याएं एवं शिकायतों को सुनना पड़ता है। विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोग आपके संपर्क में आते हैं। अनुकूलता से आप एक पुलिस अधिकारी विभिन्न व्यक्तियों और उनके दृष्टिकोण के साथ बेहतर ढंग से संवाद कर सकते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। पुलिस के लिए अनुकूलन की क्षमता का महत्व, बदलती परिस्थितियों का सामना करना, तत्परता में अनुकूलन, समर्थन एवं सहयोग, विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन, सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं का सम्मान, विपरीत परिस्थितियों में कार्रवाई, कठिन परिस्थितियों में संघर्ष, तकनीक और वित्तीय कार्यकुशलता, विकास एवं सुधार इत्यादि। अनुकूलन की क्षमता न होने के परिणाम, अगर अनुकूलन नहीं होगा क्या हो सकता है? कार्रवाई में विलम्ब हो सकता है, संवाद की कमी हो सकती है, नौकरी पर प्रभाव पड़ेगा, सार्वजनिक विश्वास की हानि होगी, विशेष अधिकार की हानि होगी, सुरक्षा में अन्याय होगा, संघर्ष स्तर में कमी होगी। तो ये इस प्रकार से जब अनुकूल नहीं हो तो इतना बुरा काम हो जाएगा। बस ऐसे याद रखना, ठीक है। अनुकूलन की क्षमता में वृद्धि करने के लिए सुझाव,
और आप अपनी जो अनुकूल है उस अनुकूलन है उसको बढ़ाएं कैसे। देखिए, सकारात्मक सोच को बढ़ावा दें एवं अवसरों को पहचानें, स्वयं की परिस्थितियों के अनुसार समायोजित करें, ना कि परिस्थितियों को अपने अनुसार। आप परिस्थितियों के अनुसार बदलें, ठीक है। परिस्थिति को अपने अनुसार मत बदलाओ, आप बदलने की कोशिश करें, ठीक है। उत्साह में प्रेरणा के साथ काम करें ताकि अधिकारियों में सकारात्मक भावना बनी रहे। स्वयं की आलोचना हेतु सदैव तैयार रहो, कोई आलोचना कर रहा है सुनते रहो, समझो, ठीक है। खिसियाओ मत किसी पर। अब आगे देखो, अपनी क्षमताओं एवं बुद्धि के विकास के लिए सजग रहें, नई परिस्थितियों स्वागत करें एवं उन्हें विश्वसनीयता से स्वीकार करें। दूसरे व्यक्ति के शब्दों को ध्यान और धैर्य पूर्वक सुनें। अपने नकारात्मक संवेगों को ईर्ष्या, अत्यधिक चिंता आदि पर नियंत्रण रखें। स्वयं को दूसरे की स्थिति में रखकर उनकी भावनाओं को समझें। अपने सभी संवेगों मनोभावों को सकारात्मक महत्व दें। ऐसी गतिविधियों में संलग्न रहे जिनसे आत्मविश्वास व आत्म नियंत्रण बढ़ता है। क्षति पहुँचाने वाले संवेग व प्रवृत्तियों को नियंत्रित कर सभी परिस्थितियों में स्थिति को अनुकूलता अपनाना सीखें। अधीनस्थों के कार्य व्यवहार व निष्ठा का मूल्यांकन सावधानी पूर्वक करें। यह अनुभव करें कि दूसरों को भी उनकी उन्नति, शक्ति, विकास का अधिकार है इत्यादि। अनुकूलता केवल बदलती परिस्थितियों के साथ जीने का नाम नहीं बल्कि उसमें सफल होने का भी है। जैसे जैसे व्यक्ति सामाजिक, पेशेवर या व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता, अनुकूलता की क्षमता उसकी सफलता, प्रभावशीलता की कुंजी बनता है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप एक विशेष सेल में पुलिस अधिकारी हैं जो साइबर अपराध एवं ऑनलाइन धोखाधड़ी के निपटान से संबंधित है। आपको साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है। इसी कारण से आपको उस सेल से स्थानांतरित करके एक गश्त ड्यूटी पर लगा दिया जाता है, जहां आपको सड़कों पर गश्त करनी पड़ती है। आप आपातकालीन कॉलों को जवाब देना होता है। आपको लगता है कि यह एक उबाऊ एवं निरस कार्य है जो आपकी विशेषता के अनुरूप नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। देखिए, आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। सड़क पर गश्त करने का कार्य उत्साहपूर्वक करना चाहिए एवं अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभव को सीखना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ये बता दिया मैंने। देखिए, अनुकूलन से तात्पर्य होता है कि सभी प्रकार की स्थितियाँ एवं परिस्थितियाँ अपने आप को तैयार करना। इस कथन को दृष्टिगत करते हुए पुलिस अधिकारी को, अब देखिए पहला ऑप्शन, अपने वरिष्ठ अधिकारियों को खुश रखने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। बी ऑप्शन, अपने इलाके में अच्छे एवं बुरे लोगों से संवाद करके सामंजस्य बैठाए रखना चाहिए। सी ऑप्शन, स्थानीय लोगों का विशेषकर वहाँ के राजनेताओं की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। डी ऑप्शन, विधि के समक्ष उपस्थित चुनौतियों से विचलित हुए बिना स्वयं को हर परिस्थिति में कर्तव्य पालन के लिए तैयार करना चाहिए। अब आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, विधि के समक्ष परिस्थितियाँ विधि के समक्ष उपस्थित चुनौतियों से विचलित हुए बिना स्वयं को हर परिस्थिति में कर्तव्य पालन के लिए क्या करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। अब देखिए, रात को गश्त लगाते समय एक पुलिसकर्मी को एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है। इस स्थिति में एक अनुकूलशील पुलिस की प्रतिक्रिया हो कि डी ऑप्शन, स्थिति का आकलन करेंगे और अपने संदिग्ध से संपर्क करेंगे। आपके इलाके में अचानक अपराध बढ़ने के कारण आपको नौकरी से निलंबित कर दिया जाता है, आप क्या करेंगे। आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ऐसी परिस्थितियों में भी सकारात्मक विकल्पों की तलाश पर विचार करेंगे, ठीक है। एक पुलिस अधिकारी के लिए अनुकूलन की क्षमता का महत्व किन परिस्थितियों में प्रासंगिक एवं उपयोगी होता है। डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी में। जनप्रतिनिधियों से व्यवहार के संबंध में, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कर्तव्य निर्वहन में, आंदोलन को नियंत्रित करने के संबंध में, ठीक है। ये सब हो गया। अब देखिए, एक हिंसक अपराध के पश्चात पीड़ित सदमे में है तथा बात करने में असमर्थ। ऐसी परिस्थिति में साक्ष्य एकत्रित करने हेतु आप क्या करेंगे। डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। घटनास्थल के पास सीसीटीवी फुटेज की जांच करें, फोरेंसिक साक्ष्य एकत्रित करें, पीड़ितों के परिवार के सदस्यों से पूछताछ करेंगे, ठीक है। ये हो गया। आप एक सशस्त्र बल की विधि व्यवस्था में ड्यूटी पर हैं, उग्र छात्राओं के पथराव से आपके सिर में चोट लगती है एवं सिर फूट जाता है, तो आप क्या करेंगे। आपका आंसर क्या होगा। देखिए, लाठी चार्ज करेंगे, आंसू गैस छोड़ेंगे, ड्यूटी से भाग जाएंगे, सहनशीलता का परिचय देते हुए किसी प्रभारी बनाकर अनुमति प्राप्त कर अस्पताल जाएंगे। डी ऑप्शन ऐड हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति में अनुकूलनशीलता होगी तो निम्नलिखित गुण होगा। बी ऑप्शन, सकारात्मक। जब अनुकूलनशीलता होगी तो वो सकारात्मक होगा दोस्तों। पुलिस कर्मियों में की शारीरिक क्षमता की महत्ता सबसे अधिक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, धैर्य एवं सहनशीलता, ठीक है। धैर्य एवं सहनशीलता पुलिस कर्मियों में जरूर होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, ठीक है, आप एक पुलिस अधिकारी हैं। एक पुलिस स्टेशन में 3 वर्ष रहने के पश्चात आपको स्थानांतरण
एक दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में कर दिया गया है जहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। आप इस स्थानांतरण को किस रूप में लेंगे? तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस चुनौती का सामना करेंगे और स्वयं को योग्य पुलिस अधिकारी के रूप में साबित करेंगे। ठीक है, अब देखिए, पुलिस के लिए गवाह एवं मुखबिर बेहद उपयोगी होते हैं। उन्हें मानसिक रूप से बात के लिए मनाना पड़ता है कि यदि वे पुलिस की सहायता करते हैं तो उन्हें सुरक्षा दी जाएगी। मामले में गवाह उस समय भय के कारण गवाही देने से इनकार कर देता है। ऐसी स्थिति में एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप क्या करेंगे? देखिए, सी ऑप्शन, उसके भय का कारण जानकर शीघ्र ही भय को दूर करने का प्रयास करेंगे और विश्वास लाएंगे उसे डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आपकी राय में कौन सा कथन सबसे अधिक सही है? तो देखिए, बी ऑप्शन, लोगों का विश्वास अभी तक पुलिस नहीं जीत पाए। तो देखिए, अभी हम इन सबको पढ़ते हैं। ठीक है, सबको चारों का ऑप्शन पढ़ते हैं। आपकी राय में कौन सा कथन सही है? देखिए, पहला, पुलिस की निष्क्रियता के कारण अपराधी आज भी खुले आम घूमते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन, लोगों का विश्वास अभी तक पुलिस नहीं जीत पाई। सी ऑप्शन, पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार बहुत अंदर तक व्याप्त है। पुलिस कर्मचारी अधिकतर कठोर स्वभाव के होते हैं। तो अब मुझे तो यहाँ पर यही वाला सही लग रहा है और यही वाला राइट है। लोगों का विश्वास अभी तक पुलिस नहीं जीत पाए। अगर ऐसे कोई कथन आता तो आप इस पर टिक कर देना, सही जाएगा। ठीक है, सोच समझ के, लेकिन प्रश्न की भाषा समझ के। ठीक है, अब देखिए, पुलिस अधिकारियों की अनुकूलन क्षमता को उदाहरण है। तो सी ऑप्शन, अपराधियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समझना एवं मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई करना। यदि आपको कोई फील्ड वर्क पसंद है और स्थानीय लोगों के साथ कार्य करते करते भावात्मक जुड़ाव हो गया, परंतु आपका स्थानांतरण दूसरे स्थान पर कर दिया और वहाँ पर ऑफिस वर्क मिलता है, ऐसे में आप क्या करेंगे? आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ऑफिस वर्क करने की कुशलता को विकसित करेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन ऐड हो जाएगा। सरकार ने भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं दंड प्रक्रिया संहिता में परिवर्तन किए हैं। यद्यपि पुलिस पहले के कानून पर कार्य करने पर अभ्यस्त थी, ऐसे में पुलिस को करना चाहिए सी ऑप्शन, नए कानून को सीखकर कार्य करने की कोशिश करनी चाहिए। सी ऑप्शन ऐड हो जाएगा। ये क्वेश्चन जरूर बनेगा दोस्तों, ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। देखिए, अनुकूलन की क्षमता महत्वपूर्ण है क्योंकि सी ऑप्शन ऐड हो जाएगा। इससे नए अवसरों की संभावनाएं पैदा होती हैं। ठीक है, अब देखिए, सरकार एवं पुलिस प्रशासन के भरसक प्रयास के बावजूद भी कानून व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो रही है, क्यों? सी ऑप्शन ऐड हो जाएगा। समाज के प्रभावशाली व्यक्तियों का संरक्षण अपराधियों को प्राप्त होता है, इसलिए। किसी पुलिस अधिकारी के लिए अनुकूलन क्यों महत्वपूर्ण है? डी ऑप्शन, अपने आपको विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए। देखिए, एक अपराध की जांच करने के दौरान उसका प्रमुख साक्षी अचानक लापता हो जाता है। ऐसी स्थिति में अनुकूलनशील जांचकर्ता क्या करेगा? ए ऑप्शन, साक्ष्य को खोजने के लिए नए सिरे से जांच शुरू करेगा। ए ऑप्शन ऐड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अनिश्चितता एवं विपरीत परिस्थितियों में कौन सा गुण सर्वोत्तम होगा? सी ऑप्शन, अनुकूलन की क्षमता। सी ऑप्शन ऐड हो जाएगा दोस्तों।